हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो दोस्तों, हम कक्षा 5 की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें कक्षा 5 का जो गणित का मॉडल पेपर था वो हम सोल्व कर चुके थे। आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 5 का जो हिंदी का मॉडल पेपर है, यानी कि हिंदी का पेपर किस तरीके का आपका आने वाला है। और देखो, जो हम मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में मिलेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वहाँ पर देखो सेम टू सेम पेपर इसी तरीके का आपको मिलेगा। क्वेश्चन भी सेम ही होंगे, यानी कि यहाँ पर बस क्वेश्चन को थोड़ा सा, जैसे एक पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन ले रखा है तो उसकी जगह दूसरा ले सकता है, लेकिन लेगा उसी जगह से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर देखो हमने लिया है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा मॉडल पेपर प्रश्न पत्र और विषय हिंदी कक्षा 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन देखेंगे कि आगे क्या क्या दे रखा है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। इसमें देखो एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसका सही उत्तर हमें लिखना है अवसद में। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सौगात का अर्थ होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है पार्ट 1 से, हम भारत के भरत, इससे लिया गया है। तो यहाँ पर देखो इसका जो सौगात का अर्थ है वो क्या होगा, उपहार होगा। तो उपहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक वर्ष में महीनों की संख्या। तो हम जानते हैं एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो ये भी आपका पार्ट 1 से लिया गया है। इसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रोध शब्द का अर्थ है। क्रोध शब्द का अर्थ, ये आपका पार्ट 2 मेहनत की कमाई, इससे लिया गया है। तो क्रोध शब्द का अर्थ क्या है, गुस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए। ये देखो पार्ट 3 अपनी वस्तु, इस पार्ट से लिया गया है। तो देखो महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे, भोजन लाए थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त है। देखो 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त के दिन हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। पार्ट 4 से ये लिया गया है, त्योहारों का देश से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रजापति किसको कहा गया है। यहाँ पर देखो पार्ट 5 अनोखी सूझ, इस पार्ट से इसको लिया गया है। तो प्रजापति किसे कहा है, ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वच्छ शब्द का अर्थ है। ये देखो आपका पार्ट 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन, इससे लिया गया है। तो इसका स्वच्छ का अर्थ क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। स्वच्छ का अर्थ क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 है जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। ये आपका जो पार्ट 7 है बालक का सच, इससे लिया गया है। तो देखो जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था, कि स्वप्न की बातें बताने को कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्य बोलना एक प्रकार की क्या है। ये आपका पार्ट 9 सदाचार से लिया गया है। तो सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या कौन सी, अखंड तपस्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तम व्यक्ति के गुण है। ये भी पार्ट 9 से लिया गया है। तो देखो उत्तम व्यक्ति के गुण कौन कौन से, आदर करना हो जाएगा, विनम्र रहना हो जाएगा, मधुर बोलना भी हो जाएगा। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है स्वामी विवेकानंद ने, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। ये पार्ट 10 नारी शक्ति की प्रतीक, इससे लिया गया है। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है। ये देखो आपका जो पार्ट 14 है स्वर्ण नगरी की शेर, इससे लिया गया है। तो देखो दुर्ग का जो प्रथम द्वार है वो कौन सा है, अके पोल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें
शक्ति स्थल स्थित है? ये भी आपका पार्ट 14 से लिया गया है। तो देखो शक्ति स्थल कहाँ पर है? पोखरण में स्थित है। इसके बाद अगला है उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? ये आपका पार्ट 15 पन्ना का त्याग, इससे लिया गया है। तो देखो उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्ना धाई करती थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ कि कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए जब हम वोट कर सके? तो यहाँ पर देखो कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। ये आपका पार्ट 17 से लिया गया है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ये पार्ट में भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे कैसे आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या है जैसे अलग आएंगे ना, तो जो मैंने पार्ट आपको बताएं उसमें से आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी कि यहाँ पर देखो इसने शब्द दे रखे हैं, तो हमें इसमें से जो शब्द चुनने हैं। यहाँ पर देखो हमारा पहला क्वेश्चन है हम भारत के भरत खेलते की संतान से। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? शेरों की संतान से। इसके बाद है मन बावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो इसमें क्या आएगा? सावन आएगा। ये देखो यहाँ पर लिखे हुए ऊपर ये सावन लिखा है, ये शेरों लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है ये भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में यहाँ आएगा श्रेष्ठ है। क्लियर। इसके बाद अगला है हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना, इसमें से ले रखे हैं। तो इसके बाद भोजन ये लिख लिया। उसके बाद उसने अपना चालू रखा, क्या चालू रखा? अध्ययन चालू रखा। इसके बाद देखो सदाचारी बनने के लिए होना आवश्यक है, क्या होना आवश्यक है? विनम्र होना आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसलमेर को भी कहा जाता है। देखो जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वर्ण नगरी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अगला क्वेश्चन। सही वाक्य के सामने राइट का चिन्ह और गलत वाक्य के सामने ये क्रॉस का चिन्ह लगाइए। इसमें देखो 7 क्वेश्चन है एक एक नंबर के, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें हमारे देश भारत पर गर्व है। हाँ भाई गर्व है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद देखो दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पर देखो ये हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, यहाँ आ जाएगा क्रॉस का निशान। क्लियर। इसके बाद देखो अगला है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो क्या स्टूडेंट क्या हम 26 जनवरी को मनाते हैं क्या स्वतंत्रता दिवस? नहीं, हम 26 जनवरी को तो क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसके बाद देखो देवता ने भोजन शांतिपूर्वक मिलकर किया। तो यहाँ पर किया, तो यहाँ पर भी राइट का निशान आ जाएगा। इसके बाद अगला है जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ आती है। तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन पूछा है? जहाँ स्वच्छता होगी तो वहाँ बीमारी कैसे आएगी भाई? तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसके बाद है पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान बचाई। हाँ भाई ये हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं। मत यानी कि वोट डाल सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 18 से कम की उम्र वाले वोट नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाइए। यहाँ पर देखो कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं, वो हमें यहाँ पर सोल्व करने हैं। इसमें देखो 10 है, तो ये 10 नंबर के दे रखे हैं। यहाँ पर देखो पहला है सदाचार। सदाचार यानी कि अच्छे जो व्यवहार है। तो यहाँ पर देखो ये किससे मिला देंगे हम इसको? दुराचार से मिला देंगे। इसके बाद है ईमानदार। तो ईमानदार का विलोम क्या आ जाएगा? बेईमान आ जाएगा। इसके बाद है सम्मान। सम्मान का क्या आ जाएगा? अपमान आ जाएगा। इसके बाद है निर्भय। निर्भय का आ जाएगा भयभीत। इसके बाद है अनुकूल। अनुकूल का आ जाएगा प्रतिकूल। इसके बाद है स्वच्छ। स्वच्छ का क्या आ जाएगा? मलिन। इसके बाद है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का क्या आ जाएगा? परतंत्रता। इसके बाद है राजा। राजा का क्या आ जाएगा? रंक। इसके बाद है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का क्या आ जाएगा? अस्वस्थ। इसके बाद है निर्णय। निर्णय का क्या आ जाएगा? अनिर्णय। इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कोष्टक में लिखे शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखो इस तरफ ये रिक्त स्थान, ये यहाँ पर ये रिक्त स्थान दे रखे हैं और इस तरफ ये शब्द दे रखे हैं। तो इसमें से क्या आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहला है लड़के को आ गया। तो
तो लड़के को क्या आया, यहाँ पर देखो क्रोध आया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रोध आया। इसके बाद देखो लोकतंत्र की झांकी क्या लेकर आती है, 26 जनवरी लेकर आती है, ठीक है। इसके बाद है हमें सड़क पर चलते समय किस दिशा में चलना चाहिए भाई, बाएं ओर चलना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दो पहिया वाहन चलाते समय क्या लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य एक प्राणी है, मनुष्य कौन सा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मार्गरेट को का कार्य अच्छा लगता है। देखो मार्गरेट को किसका, पढ़ाने का अच्छा यानी कि शिक्षण का कार्य अच्छा लगता है। इसके बाद संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम, सर्वनाम बोलते हैं। इसके बाद जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं, क्या राष्ट्रपति कहते हैं, क्या नहीं, तो क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर देखो 8 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, तो हमें सत्य असत्य बताना है। पहला है हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए, तो क्या बिना देखे चलना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमें कचरा कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, हाँ भाई डालना चाहिए, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमें मेहनत करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए भाई, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद है राखी भाई बहन का त्योहार है, हाँ देखो भाई बहन का त्योहार है, जो बहन है वो भाई के राखी बांधती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद है प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं, तो देखो प्रजापति विष्णु भगवान को नहीं कहते, ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद है स्वच्छ तन से जीवन सुख में होता है, तो ये भी देखो हाँ भाई स्वच्छ तन रहेगा तो जीवन सुख में रहेगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद है पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, यहाँ पर देखो घोड़ी एक नहीं भेजी थी, उसने 2 घोड़ियाँ भेजी थी, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखो मतदाता सूची में नाम दर्ज केवल बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो ये भी देखो बड़ा अधिकारी भी कर सकता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाइए। यहाँ पर देखो इसमें भी 8 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। यहाँ देखो पर्यायवाची दे रखे हैं, तो हम मिलाएंगे, और इधर नीचे वचन दे रखे हैं। तो देखो पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची क्या होता है, रजनी होता है। पेड़ का पर्यायवाची तरु होता है, और वन का पर्यायवाची जंगल होता है, और सूर्य का पर्यायवाची भास्कर होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर वचन दे रखे हैं, यानी कि हमें दूसरा वचन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो किताब, किताब का क्या हो जाएगा, किताबें। बकरी, बकरी का बकरियाँ। लड़के, लड़के का लड़का हो जाएगा, और पैसे, पैसे का पैसा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो उपसर्ग देखे, ला उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। देखो उपसर्ग जो है वो शब्दों के आगे लगते हैं, और उस शब्द का क्या करते हैं, अर्थ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो एक हम लाचार लिख देंगे, और एक लाजवाब लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नमन व शहीद शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 नए वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें नए वाक्य बनाने हैं, तो क्या बना सकते हैं हम, कि पहला बना सकते हैं देश के वीर जवानों को हमारा नमन है, तो यहाँ पर हमने नमन ले लिया। इसके बाद दूसरा क्या बना सकते हैं, एक सिपाही देश के लिए शहीद हो जाता है, तो यहाँ पर ये शहीद भी हमने ले लिया। इस तरीके से आप और भी वाक्य बना सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 2 लिखनी है हमें, ये सड़क सुरक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो कि पहला हम क्या लिख सकते हैं, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि लाल पीला होने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर केशव के पिता जो है लाल पीले हो गए, यानी कि जो केशव है वो बोर्ड परीक्षा में फेल हुआ, तो उसके जो पिता हैं वो गुस्से में हो गए। तो यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन है प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया। तो यहाँ पर देखो प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया था, देवताओं को, यानी कि प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले 2 गुण। वैसे तो सदाचारी व्यक्ति में बहुत से गुण होते हैं, हमें केवल 2 ही लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला हम लिख देंगे सत्य बोलना, दूसरा लिख देंगे बड़ों का आदर करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था।
देखो पन्नादाय के पुत्र का नाम क्या था, चंदन था। क्लियर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखो निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। देखो विशेषण शब्द क्या होते हैं, ये किसी संज्ञा की एक विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, राम बहुत प्यारा लड़का है। अब यहाँ पर देखो विशेषता किससे बता रहे हैं, प्यारा, तो हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, प्यारा। इसके बाद दूसरा है, शीला एक सहनशील लड़की बालिका है, तो इसमें सहनशील हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से आपका इस पेपर में कितने 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, और आप मेन एग्जाम में भी इसी तरीका का आपको पेपर मिलेगा। तो आप अपनी जो तैयारी है वो इस मॉडल पेपर के आधार पर ही करें, और आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों हमारा मॉडल पेपर यहीं पर ही समाप्त हो चुका है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।